हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए। बीपीएससी के द्वारा अभी तक जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं करवाए गए वो सारा प्रीवियस ईयर यानी कि PYQ हम आपको करवा रहे हैं वन लाइनर फॉर्म में, ताकि आपको इससे एक आइडिया मिले कि बीपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। दूसरी बात कि हम इसमें उस पॉइंट को हाईलाइट भी कर देते हैं, आपको बोल देते हैं नोट करने के लिए, जिस प्रश्न को दोबारा 2023 में पूछने की संभावना है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में मुझे बताएं। और इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुका है प्रीवियस ईयर शिक्षक भर्ती का, जो कि बीपीएससी के द्वारा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बीपीएससी टीचर एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप सारे वीडियो को देखिए, ताकि आपको एक समझ विकसित हो कि बीपीएससी किस तरह से प्रश्न पूछते हैं शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी पर स्थित है। तो हड़प्पा जो है ये हमारा जो है रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पा किस पे स्थित है? रावी नदी पे। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ? तो वो है तांबा। अष्टध्यायी के लेखक कौन है? पनीनी। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? कालिदास। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो वो हिरोशिमा है। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा में। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया? तो 1942 में। सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश का नागरिक है? ब्राज़ील का। मेगास्थनीज भारत कब आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो यह है कुंडग्राम। दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन समृद्ध भाषा कौन सी है? तो यह है तमिल। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? तो यह है काली मिट्टी। बृहत संहिता के रचयिता कौन है? तो वराह मिहिर है। राजतरंगिणी किनके द्वारा लिखी गई? तो ये कल्हन के द्वारा लिखी गई है। और इससे 1-2 पॉइंट्स और मैं बता देता हूँ कि राजतरंगिणी का संबंध जो है वो है कश्मीर के इतिहास से संबंध है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो है संस्कृत भाषा में। तो ये दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि अब जो कुछ प्रश्न पूछते हैं राजतरंगिणी से वो ये नहीं पूछता है कि किसने लिखा, अब ये पूछता है कि किस भाषा में लिखा गया। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर। राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर। डेविस कप, लॉन टेनिस। चीनी यात्री ह्वेनसंग भारत कब आया था? तो हर्षवर्धन के काल में। देखिए, इससे मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको ह्वेनसंग से संबंधित। देखिए, 2 यात्री आए थे, आप जानते हैं ना, एक है ह्वेनसंग और एक है फाहियान। तो किसके किसके काम में? अभी मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगा आपको कि फिर आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ह्वेनसंग जो है ना, देखिए ह्वेनसंग है ना, तो ह्वेनसंग किससे है? एच से। ह्वेनसंग किससे? एच से। तो ये आया था हर्षवर्धन के काल में, तो ये भी किससे? एच से। याद आ गया? समझ में आ गया ना? ह्वेनसंग एच से है, तो ह्वेनसंग है, सॉरी ह्वेनसंग बोलते हैं, इसका नाम क्या है? ह्वेनसंग। इस तरह से लिखते हैं, ह्वेनसंग, इस तरह से ना। तो ह्वेनसंग एच से है, तो ह्वेनसंग आया था हर्षवर्धन के काल में, ये भी एच से है। दूसरी देखिएगा, उसके बाद एक है फाहियान। तो ह्वेनसंग तो मिल गया था, फाहियान है, तो फाहियान जो आया था किसके काल में? चंद्रगुप्त के 2 के काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है ना। तो एक हर्ष 2 ही याद पूछता है, ह्वेनसंग या ये। तो ह्वेनसंग एच से ह्वेनसंग, एच से हर्षवर्धन, और दूसरा बच गया फाहियान, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ये ट्रिक्स आप इसको याद रखिएगा। दूसरी एक सूचना ये है कि जिस तरह से अभी हम कंटिन्यू आपको डेली ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर का, इसको कंप्लीट होने के बाद हम करंट अफेयर को टच करने वाले हैं,
क्योंकि करंट अफेयर में बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हो रहा है। कई लोगों ने कॉल करके बताया, मैसेज भी किया कि करंट अफेयर पर शुरू करने के लिए। ठीक, हम कर सकते हैं, लेकिन यह है कि हमारे पास भी समय का अभाव होता है। बहुत मुश्किल से हम एक वीडियो बनाने के लिए टाइम निकाल पाते हैं। क्योंकि देखिए, आपकी सफलता भी बहुत ज़रूरी है आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, ताकि आप, क्योंकि अच्छे शिक्षक जाएंगे, आप समाज को आगे ले जाइएगा, देश को आगे ले जाइएगा। ठीक है ना? तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और आप इस बार सिलेक्शन लीजिए। आपके सिलेक्शन में हम चाहते कि हमारा थोड़ा सा सहयोग आपको मिल जाए, ताकि मुझे भी खुशी मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया ना कि राष्ट्र संघ का दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर। ठीक है, डेविस कप का संबंध किससे, ये भी हम देख लिए, लॉन टेनिस है ना। अब देखिए क्वेश्चन आ गया कि चीनी यात्री ह्वेनसंग भारत कब आया। ह से ह्वेनसंग, ह से हर्षवर्धन के काल में। याद हो गया ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा ना। ठीक, अब देखिए अंकोर वाट का विशाल मंदिर, विष्णु मंदिर कहाँ है, कंबोडिया। देखिए ये क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। देखिए इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि अब क्या पूछेगा क्वेश्चन। देखिए अब कैसे पूछेगा। अब ये नहीं पूछता कि अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ है, अब ये पूछता कि अंकोर वाट में का विशाल मंदिर जो कंबोडिया में है वो कौन सा मंदिर, किस भगवान को समर्पित है, तो विष्णु। इस तरह से पूछते हैं। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया, अशोक ने करवाया था। चलिए ये देखिए, ये जो परीक्षा हुआ था 1/11/1998 को बीपीएससी द्वारा लिया गया था परीक्षा। ठीक है, चलिए अब आइए, कुशल स्थानीय स्वायत्तता के लिए कौन दक्षिण भारत में, देखिए कुशल स्थानीय स्वायत्तता के लिए विख्यात दक्षिण भारत में कौन था, तो चोल है। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और जानिएगा कि स्थानीय शासन, ये तो प्राचीन भारत का हो गया चोल। अब जानते हैं ना स्थानीय शासन, अभी स्थानीय शासन का जनक कौन है, बीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो स्थानीय जन शासन का जनक किसको बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है ना, याद रखिएगा स्थानीय शासन। और देखिए बिहार का दे रहे हैं जहाँ बीपीएससी, तो स्थानीय शासन से तो संबंधित पूछना ही है। तो बिहार में यानी कि स्थानीय शासन से संबंधित कौन है, 73वां संविधान संशोधन, ये भी आपको याद रखना, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है ना। और इसमें आपको जो है स्थानीय शासन को 29 विषय दिए गए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। और स्थानीय स्तर यानी कि पंचायत चुनाव का निर्णय कौन लेता है, तो राज्य सरकार लेता है, ये भी आपको याद रखना है। ये सब पॉइंट्स हैं स्थानीय शासन से जो बिहार में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कला की गंधार शैली की उत्पत्ति कब हुई, तो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में आपने देखा अभी बीपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ है GS 68 का, GS पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ दिया है कि उत्तर भारत में मंदिर निर्माण, प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण कला से क्वेश्चन संबंधित इस तरह के क्वेश्चन है। तो उसमें ही आपको गंधार शैली देखना पड़ेगा, मथुरा शैली लिखना पड़ेगा, फिर जो है गंधार और मथुरा के बीच में जो था बेसर शैली, उसका निर्माण लिखना पड़ेगा, इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए वल्लभी उच्च शिक्षा केंद्र वल्लभी कहाँ है, गुजरात है। उच्च शिक्षा केंद्र वल्लभी कहाँ है, ये गुजरात में है। ठीक है, आइए अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया, तो मोहम्मद तुगलक ले गया था। ठीक है ना। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है, उर्वरक उत्पादन के लिए। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, चंद्रवरदाई ने। गीत गोविंद किसकी पुस्तक है, जयदेव। दक्षिण भारत पर विजय करने वाला पहला शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। जैन धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, अहिंसा। क्या है, अहिंसा। खजुराहो का मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भारत की प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी, रजिया बेगम थी। ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखा था, संत ज्ञानेश्वर ने लिखा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास हैं। और भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है, बाबर को बोला जाता है। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ है, अरब सागर में है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। और अंतिम मुगल शासक भारत का कौन था, बहादुर शाह जफर था। किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, तो पुर्तगाल ने किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। और कब किया था, 1928 ईस्वी में, याद रखिएगा इसको। ठीक है,
आइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनक किसको माना जाता है? A.O. ह्यूम को माना जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनक। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए बीपीएससी का जो है ना पैटर्न है, कोई भी एग्ज़ाम लेता है तो 30 से 40% क्वेश्चन जो होते हैं ना इसके प्रीवियस होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। चाहे वो बीपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी इंजीनियरिंग सेवा का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन हो, ना बीपीएससी का एक पैटर्न है, तो उस पैटर्न को समझाना पड़ेगा। और अभी क्या है कि शिक्षक भर्ती का अचानक बीपीएससी को दिया गया, तो अभी मार्केट में क्या है ना कि इसके प्रीवियस ईयर आपको मिलेगा ही नहीं। वो तो मानिए कि हम लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए, तो हम लोग के पास जो सारे चीज़ का प्रीवियस पेपर अवेलेबल होता है। तो मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैं सोचा कि चलो आप लोग से शेयर कर देता हूँ, आप लोग का भी थोड़ा भला हो जाए। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से देखिए। इस वीडियो को आप जानते हैं, पूरा प्लेलिस्ट को अगर आप 2 से 3 बार अच्छे से देख लेना, तो गारंटी मैं लेता हूँ कि 100 क्वेश्चन अगर पूछा ना, तो उसमें 25 प्लस प्रश्न आपके जो है ना इस प्रीवियस ईयर से मिल जाएगा, याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और यह बताऊँगा कि ये वीडियो देखिए वीडियो देखने का मैं आपको तो एक टाइम बताता हूँ कब देखने का। देखिए जैसे आप खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद आप थोड़ा टहलते हैं, उस टाइम में देख लें। या फिर दिन में अगर आप खाने के बाद थोड़ा सोते होंगे, लेटते होंगे, तो सोते वक्त जो आप गाने उन्हें सुनते हैं ना, कॉमेडी फॉर्म में देखते हैं, चाहे न्यूज वगैरह पॉलिटिकल, वो मत देखिए अभी 3-4 महीने तक, ये सब छोड़ दीजिए। आप प्रीवियस ईयर जो मैं करवा रहा हूँ उसको आप देखें, तो ये सब टाइम में आप मोबाइल यूज कीजिए। ठीक है ना, आगे हम आपका कंटिन्यू आप पे तैयारी करवाएंगे, और भी चीज़ इस पर लाते रहेंगे। तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे आपका करंट अफेयर के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया? 1991 में। अरुणाचल प्रदेश 1991 में बोल दिया, सॉरी 1951 है, 91 नहीं 51 है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ? ईटानगर। अब तो ये सब नहीं पूछता, कानपुर किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। हाँ, देखिए प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप लिख लीजिएगा साइंस के, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन है। किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते थे? पत्थर स्पष्ट में। ठीक है, आइए, किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते? तो पत्थर स्पष्ट। ठीक है, सूर्य से कौन सा विटामिन आता है? विटामिन डी आता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का खोज किया। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है, यह कथन किसका है? तो ये है डार्विन का। ये याद रखिए, क्योंकि देखिए बीपीएससी का भी मैं देख रहा हूँ 3-4 सालों से जो इसका ट्रेंड चल रहा है ना, कि ये हर एग्ज़ाम में ना 3 से 5 स्टेटमेंट डाल रहा है। स्टेटमेंट तो मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कि स्टेटमेंट से, अभी जैसे शिक्षक भर्ती एग्जाम होगा, तो शिक्षक भर्ती से संबंधित शिक्षा से संबंधित जितने भी स्टेटमेंट्स स्कॉलर्स ने दिए हैं, इंडियन स्कॉलर्स खास करके, तो उसके लिए मैं एक तैयार कर रहा हूँ, नोट्स तैयार कर रहा हूँ मल्टीपल सोर्स से, अलग अलग सोर्सों से, हिस्ट्री के बुक से, ज्योग्राफी की बुक से, क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के बुक से, करंट अफेयर्स से, जहाँ से भी मुझे मिल रहा है मैं एक पेज पे उसको बना रहा हूँ, मुझे लगता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे कम से कम 25 से 30 ऐसे स्टेटमेंट आपको दूँ, उसका एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराऊँ, ताकि स्टेटमेंट से जो 3 से 5 क्वेश्चन पूछे वो आपका कन्फर्म हो जाए। ठीक है ना, चलिए हमने देख लिया विटामिन डी बिलोथी स्टेटमेंट वाला। अब देखिए कोशिका शब्द है ना, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। बेरी B1 की कमी से होता है। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से किसके कमी से होता है? तो गलत। देखिए थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होता है? गलकंड होता है, गला जो फूल जाता है ना, हाँ उसी के लिए। लाफिंग गैस N2O है। एक अशुभ शक्ति किसके समान होता है? तो 746 वॉट के बराबर होता है। एक तत्व के रसायन समस्थानिक में क्या होता है? ये याद रखिएगा, एक तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ? तो गेहूँ हुआ। ठीक है ना, खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या था? नमी की अधिकता और कवक की वृद्धि। ठीक है, चलिए, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों का कौन सी गैस रोकती है? तो ये ओजोन रोकती है। वायुमंडल में
कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण क्या है, तो वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो हमारा तापमान बढ़ेगा। ठीक है। मैग्नीज नोड्यूल कहाँ पाया जाता है, तो ये सागर तल में पाया जाता है। और भूपर पट्टी पर सबसे अधिक कौन सा अधातु होता है, याद रखिए, देखिए अधातु है तो अधातु हो जाएगा आपका सिलिकॉन। कभी कभी देखिए इसमें 3 तरह, देखिए कोई भी चीज़ इस तरह से पूछता है ना, धातु पूछता है या फिर तत्व पूछ देता है या फिर अधातु पूछता है, अधातु ये वाला। तो याद रखिएगा कि को क्या पूछ रहा है, हमको ये याद रखना है। तो अगर भूपर पट्टी पर सबसे अधिक पूछे कौन सा अधातु उपलब्ध है, अधातु, तो ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है ना। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है, तो विशुद्ध रूप हीरा है, और हीरा सबसे कठोर तत्व भी है। ठीक है ना। जीवन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, जल से हुआ है। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार, है ना, 72 बार। हम लोग बोलते हैं ना तुम्हारे लिए दिल धड़कता है, तो समझ लीजिए उसके लिए दिल धड़क रहा है कितने बार, 1 मिनट में 72 बार। ठीक है ना। चलिए, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है सिद्धांत का सर्वोत्तम आधार क्या है, तो ऋतुओं का बनना। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषी कहेंगे। दुग्ध क्या है, दुग्ध एक कोलाइडी विलियन है, कोलाइडी विलियन है, दूध एक कोलाइडी विलियन, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखिए, अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति कौन था, यूरी गॉगरिन। प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था, स्पुतनिक 1। एक दिन में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सांस 22,000 बार लेते हैं। ये क्वेश्चन तो कहीं कहीं मिलता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, एक दिन में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है, 22,000 बार। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था, आर्यभट्ट था। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन प्रश्न हमारे थे, आज के प्रश्न थे, जो कि PYQ सीरीज़ का ये 6ठा वीडियो है। ठीक है ना। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और एक बार फिर से कहूँगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत